वेलकम बैक टू माय चैनल नाटर स्मार्ट स्टडीज़। तो आज मैं आपके सामने यहाँ पे अपना जो ये टॉपिक है एविडेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशन या अकॉर्डिंग टू देयर फॉसिल्स रिकॉर्ड और अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस, उनके अकॉर्डिंगली किस तरीके से जो एविडेंसेस मिले हैं, इनडायरेक्ट एविडेंसेस जो हमें यहाँ पे ये प्रूव करती हैं कि जो हमारी स्पीशीज़ है वो कहाँ से इवॉल्व हुई है और किस तरीके से इसका एवोल्यूशन हुआ है, कौन से स्ट्रक्चर उसके अंदर सेम है और कौन से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। दैट इज़ नोन एज द एवोल्यूशन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ इनडायरेक्ट एविडेंसेस, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, that is the study of the morphology and anatomy of animal and plant, जहाँ पर हम लोग उनके certain structures, features and are basically similar, उनके morphological and anatomical जो features होंगे in plants and animals that they are similar और वो अपना different function perform करेंगे। that is the morphological and anatomical evidences। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एनिमल्स की बॉडी और प्लांट्स की बॉडी को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और उसके बाद वो एविडेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं और बताया जाता है कि कितने फीचर बेसिकली सिमिलर हैं और कितनी उनके अंदर डिफरेंसेस हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे आ गया सबसे पहली एग्जांपल आ गई रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैड 2 लंग्स, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स एंड नेजल चैम्बर एंड नोस्ट्रल्स। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में, उनके पास 2 लंग्स होंगे, ट्रैकिया होगा, लैरिंग्स, नेजल चैम्बर्स एंड नोस्ट्रल्स। तो उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए सिमिलरली वो कंडक्टिंग जाइलम जैसे प्लांट्स के अंदर होगा, वो जाइलम और फ्लो के थ्रू कंडक्ट करेंगे, फ्लोएम के थ्रू। अब यहाँ पे हम लोग इनके कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है होमोलोगस ऑर्गन। एविडेंसेस में सबसे पहला वाला टॉपिक है होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या होती है? द ऑर्गन दैट दे हैव अ सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन इज़ नोन एज अ होमोलोगस ऑर्गन। फंक्शन उनका अलग अलग होगा बट लेकिन वो क्या करेंगे, यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर सेम होंगे। जो एविडेंसेस में फाइंड आउट हुआ, जो उनकी मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमी को जब स्टडी किया गया तो ये डिफाइन किया गया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है बट लेकिन फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे प्लांट्स के अंदर सम बेसिक प्लांट उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ड्यूरिंग अ डेवलपमेंट, तो उसमें क्या होगा कि अडल्ट कंडीशन होगी या फिर वो उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुई है या वो अपनी अडेप्टेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, तो उनका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है यहाँ पे सेम होगा बट फंक्शन इज़ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल कंडीशन और अकॉर्डिंग टू देयर अडेप्टेशंस। तो उसके अंदर वो क्या करेंगे, यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन में मतलब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगा, डाइवर्ट कर जाएंगे उनकी एंसेस्ट्री, मतलब कॉमन एंसेस्टर के बाद उनकी डाइवर्जन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल कंडीशन। दैट इज़ नोन एज द होमोलोगस ऑर्गन। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल आती है फॉरलिम्स ऑफ मैन एंड चीता, वेल एंड बैट्स। तो इनके फॉरलिम्स जो होते हैं, उनके हैंड्स, यहाँ पे ये फॉरलिम्स क्या होंगे, यहाँ पे ये सिमिलर होंगे, सेम स्ट्रक्चर वाइज सेम होंगे बट फंक्शन इज़ डिफरेंट। देखिए स्ट्रक्चर वाइज ऑल दे आर अ सेम, लाइक दिस वन स्ट्रक्चर इज़ सेम बट फंक्शन इज़ डिफरेंट। सभी ने अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। मैन ने अपने हैंड्स का यूज़ खाने के लिए, होल्डिंग के लिए करना है, चीता ने अपना जो है वो पैर चलने के लिए भी करना है इवन, और उन खाने पीने के लिए। वेल ने क्या करना है, यहाँ पे तैरने के लिए करना है, और जो हमारे बैट्स हैं उन्होंने उड़ने के लिए करना है। तो उनका स्ट्रक्चर सबका सेम है बट फंक्शन इज़ डिफरेंट। दैट इज़ नोन एज द होमोलोगस ऑर्गन। जब एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया तो उसके बिहाफ पे हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी। इन केसेस में क्या होता है, यहाँ पे फॉरलिम्स कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमर्स, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड डिजिट्स, दिस वन, ठीक है। बट द फॉरलिम्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट फंक्शन, बट उन सब के भी क्या होते हैं, यहाँ पे देखो ये जो हैमर्स, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड डिजिट्स, ये सभी के अंदर क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे बट लेकिन इनका फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट वेरी कर रहा है सभी के अंदर। सभी ने अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल कंडीशन,
ठीक है, तो वो क्या होंगे यहाँ पे सेम शो नहीं करेंगे फंक्शन को, फंक्शन उनका अलग अलग होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्लांट के अंदर कंपैरिजन करेंगे, अनाटमी और मॉर्फोलॉजी को अगर हम स्टडी करते हैं, तो थ्रोन्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ द सम प्लांट्स आर होमोलोगस, मतलब उनका स्ट्रक्चर सेम है, थ्रोन्स का भी स्ट्रक्चर इस तरीके से है और टेंड्रिल्स का भी, बट लेकिन फंक्शन दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे थ्रोन्स का कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है, उन्होंने मतलब प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करनी है प्लांट्स को, और टेंड्रिल्स ने सपोर्ट के लिए, तो फंक्शन दोनों का अलग अलग हो गया और स्ट्रक्चर इज सेम, दैट इज़ नोन एज द होमोलोगस ऑर्गन। नाउ नेक्स्ट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? वो ऑर्गन जिनका फंक्शन सेम होगा बट स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट, ओरिजिन इज डिफरेंट, दैट इज़ नोन एज द एनालॉगस ऑर्गन। तो ये जो एनालॉगस ऑर्गन्स है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करेंगे, ठीक है। कन्वर्जेंट मीन्स कि मतलब उनके एंसेस्टर अलग अलग हैं और उनका फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे सेम हो गया। तो स्ट्रक्चर वाइज ये सारे वेरी करेंगे बट फंक्शन इज सेम, दैट इज़ नोन एज द एनालॉगस ऑर्गन। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स एंड बर्ड विंग्स, इंसेक्ट के विंग उनके शेप और साइज़ के अकॉर्डिंगली होंगे और बर्ड्स के विंग उनके शेप और साइज़ के अकॉर्डिंगली होंगे, बट फंक्शन सभी ने क्या करना है यहाँ पे? उड़ने के लिए। जितने भी हमारे बर्ड्स हैं उन सब का फंक्शन क्या होता है? उड़ना है उन्होंने, बट लेकिन उड़ने के साथ उन्होंने क्या करना है यहाँ पे? अपना स्ट्रक्चर सभी का वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज़। ये तो है नहीं है कि हम लोग जो बटरफ्लाई है उसके ऊपर बर्ड्स के विंग को लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो उड़ नहीं पाएंगे। तो उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, बॉडी के अकॉर्डिंगली उनके जो शेप है, साइज़ है, वो वेरी करेगा, बट लेकिन फंक्शन सभी का क्या होगा? यहाँ पे सेम होगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लांट्स के अंदर बात करें, अगर स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर द एनालॉगस ऑर्गन बिकॉज स्वीट पोटैटो वाज मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट वेयर एज अ पोटैटो इज ऑल्सो ए अंडरग्राउंड स्टेम। अब यहाँ पे फंक्शन तो इनका सेम है कि इन्होंने हमें यहाँ पे स्टोरेज करके फूड प्रोवाइड करना, बट स्ट्रक्चर सबकी क्या है? यहाँ पे मॉडिफाइड हो चुकी है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। रूट्स हैं वो, और पोटैटो क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, और स्टेम्स के थ्रू वहाँ पे क्या हो रही है? हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है। ऐसे ही दैट्स दे हैव अ सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट अनाटमी शो एनालॉगी। उसे क्या बोलते हैं? दैट शो एनालॉगी, कि वो हमें ये कहाँ पे शो कर रहे हैं कि एनालॉगस, कि ये यहाँ पे क्या है हमारे लिए? फंक्शन इज सेम बट अनाटमी इज़ डिफरेंट। नाउ नेक्स्ट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में से डिसअपियर हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल कंडीशन। जब हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है उन ऑर्गन्स की, तो वो हमारी बॉडी में से क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। दीज आर नोन एज द वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे कि हम लोग बात करें वेस्टिजियल ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, जैसे मसल्स ऑफ पिना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि हमारी बॉडी के अंदर टेल बोन होगी, लाइक दिस वन, टेल बोन, जो हमारी बॉडी में से डिसअपियर हो चुकी है, पहले ये प्रेजेंट होती थी। मोलर्स, थर्ड मोलर, हेयर ऑन बॉडी, निप्पल्स इन मेल्स, तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये पहले हमारे जो है एंसेस्टर थे उनके अंदर प्रेजेंट होते थे, बट अभी ये डिसअपियर हो गई हैं क्योंकि उनका कोई यूज़ नहीं है। जब हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स का यूज़ ना किया जाए तो वो वहाँ से क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। दैट इज़ नोन एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। एनिमल्स में भी ऐसे ही काफ़ी सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। पेल्विक गर्डर्स ऑफ पाइथन एंड ग्रीनलैंड वेल्स, जो कि विंग्स ऑफ द फ्लाइटलेस बर्ड्स सच एज एमू, ऑस्ट्रिच, कीवी, डोडो, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, मतलब इनके अंदर विंग्स थे बट उन्होंने उसका कोई यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से वो डिसअपियर हो गए। नाउ नेक्स्ट इज़ द अटैविज़म। अटैविज़म होता है बेटा कि रीअपियरेंस ऑफ अ करेक्टर। समटाइम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर करेक्टर्स अपने आप ही दोबारा से अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ 100 में से 1% चांसेस होते हैं कि अपने आप ही क्या होगा? वो करेक्टर जो हमारी बॉडी में से डिसअपियर हो चुके हैं वो दोबारा से अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। दैट इज़ नोन एज द अटैविज़म। तो इन करेक्टर्स का दोबारा से रीअपियर होना इन सम केसेस, बट वो नॉन फंक्शनल होंगे, वहाँ पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, तो वो मतलब थोड़े बहुत अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे, नॉट इन अ फुल फॉर्म कि पूरी की पूरी टेल अपीयर नहीं होगी, लाइक थोड़ा बहुत अपीयरेंस स्टार्ट हो जाती है उनकी। दैट इज़ नोन एज अटैविज़म। और जैसे कि ह्यूमन बींग्स पावर ऑफ मूविंग पिन्ना इन सम पर्सनस ग्रेटली डेवलप, कैनाइन टीथ, एक्सेप्शनली लॉन्ग डेंस हेयर्स एंड शॉर्ट टेल्स इन सम बेबीज़। तो ये क्या है? हमारे अटैविज़म के करेक्टर हैं जो कि सम
ह्यूमंस के अंदर जो अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं और वो शो करते हैं यहाँ पे अटैविज्म को। वेस्टिजियल ऑर्गन, डिसअपियरेंस ऑफ द ऑर्गन, एंड अटैविज्म इज द रीअपियरेंस ऑफ द ऑर्गन, कि दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर वो ऑर्गन्स फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई है, उसे हम बोलते हैं अटैविज्म। कनेक्टिंग लिंक होता है, द ऑर्गेनिज्म possess the characters of the two different groups are called as the connecting link। जब कोई एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिजम्स के, दो स्पीशीज़ के करेक्टर को अपने अंदर ही शो करना स्टार्ट कर दे, उसे बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, जैसे कि यूग्लिना इज़ अ क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन प्रोटोजोन दैट फॉर्म कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यूग्लिना एनिमल्स में भी आएगा और प्लांट्स में भी आएगा, क्योंकि वो क्लोरोफिल का मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी ग्रीन कलर भी शो करेगा जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, और वैसे वो एनिमल्स के अंदर आएगा। तो मतलब सम ऐसे कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों के करेक्टर्स शो करना स्टार्ट कर देती हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, कि उनके बारे में पता ही नहीं लगता कि हम उन्हें प्लांट्स में रखेंगे कि यहाँ पे हम उन्हें एनिमल्स की कैटेगरी में रखें। तो वो हो गया यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक। दैट इज़ ऑल अबाउट अ होमोलोगस, एनालॉगस, वेस्टिजियल ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक एंड अटैविज्म। प्लीज़ like, share and subscribe my channel and watch my videos. Thank you.